हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल 6.9। न केवल एग्जाम्पल 6.9 देखेंगे बल्कि नीट के दो प्यारे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल 6.9 बोल रहा है, कंसिडर एग्जाम्पल 6.8 टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू and its value is 0.5, the calculate the maximum compression of the spring. So आपको जब भी फ्रिक्शन दिखे, विस्कस फोर्स दिखे या कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दिखे, आपको स्ट्रेट अवे समझ जाना है कि मुझे अब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मैं एनर्जी कंजर्वेशन अब अप्लाई करोगे तो फेल हो जाएगा, बिकॉज ये सारे जो फोर्सेस होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें ये ना कहीं एनर्जी को दूसरे फॉर्म में लाइक हीट, लाइट, ये सब में आपको वेस्ट कर देते हैं। ये जितना भी वर्क डन करते हैं वो आपको पोटेंशियल एनर्जी में इम्पैक्ट नहीं डालता है। क्लियर है? ये यदि आपको कोई भी डाउट हो तो पिछला जो वीडियो है पोटेंशियल एनर्जी का उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। So clearly, instead of conservation of mechanical energy, now we apply the work energy theorem. So ये बोल रहा है कि ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है जो ऐसे रखा हुआ है सिंपल। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम नीट में भी पूछ चुका है। सो यदि इसको कोई आपको एक v वेलोसिटी से व्हीकल आ रहा था, ठीक है, सो v व्हीकल आ रहा था और ये इसको हिट किया, सो स्प्रिंग करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, कंप्रेस हुआ और व्हीकल स्टॉप हो गया। सो कुछ ऐसा हुआ होगा। ये व्हीकल का ये वेलोसिटी v था, यहाँ पर v का वैल्यू 0 हो गया है और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करते हुए प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ये हम लोग देख चुके हैं। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हो गया 1/2 mv²। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0 - 1/2 mv²। अब वर्क डन क्या क्या कर रहा है, एक आपको स्प्रिंग कर रहा है वर्क डन। सो स्प्रिंग पर आपको फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है, और स्प्रिंग कंप्रेस किस तरफ हो रहा है, इस तरफ। आपको मालूम है कि स्प्रिंग को यदि कंप्रेस करोगे, दबाओगे तो फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, और डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का क्या हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तभी तो कंप्रेस होता जा रहा है। सो क्लियरली वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा, -1/2 kx²। यही पूरा इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। और देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन करेगा वो क्या होगा, वो भी माइनस साइन के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि यदि ये जा रहा है ऑब्जेक्ट इस तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होता है -μg, ये एक्सेलरेशन हुआ, और इंटू m, μmg हो गया इंटू x। क्लियर है? सो आपको टोटल जो वर्क डन हो गया ये हो गया -μmgx -1/2 kx² इज इक्वल टू -1/2 mv²। अब आपको सारा टर्म दिया गया है और उससे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। लाइक आपको व्हीकल का मास दिया गया है। सो अब देखो पिछला प्रॉब्लम देख रहे हो, व्हीकल का मास है 1000 kg, स्पीड था 18 km/h और स्प्रिंग कांस्टेंट था 6.25। तो यहाँ पर से आप लिख दोगे μmg(xm), ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन xm हुआ, प्लस 1/2 kx² इज इक्वल टू 1/2 mv²। और μmg का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू कितना है, देखो म्यू का वैल्यू 0.5। सो 0.5, m का वैल्यू है 1000, ठीक है, और g का वैल्यू है 10 xm प्लस 1/2 k, स्प्रिंग का वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻³ देख लो, आपको फिर से डाउट हो रहा हो तो, ठीक है, और v का वैल्यू है 18 km/h को मीटर/सेकेंड में चेंज करोगे। सो ये भी आपको xm², ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 1000 एंड इंटू v हो गया 10 मीटर/सेकेंड, क्योंकि 18 km/h हो गया, 18 इंटू
इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको 10 नहीं 5 होगा। सो ये आपको पूरी तरह से सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5000 XM प्लस, ठीक है, और ये हो गया आपको 6250/2XM² प्लस इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए या तो आप पहले यहाँ से 0 हटा दो, ठीक है, ये 0 हटा दो, फिर इसको आप ना 25 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। सो बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 25/2x² माइनस, और ये हो जाएगा आपको 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप फिर और इसको और वो कर सकते हो, छोटे पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। सो 25x² प्लस 40x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। और अभी 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5x² प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो अब आप इसको सॉल्व कर दोगे ना, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है x का वैल्यू माइनस बी। आपको मालूम है यदि ax² प्लस bx प्लस c हो तो x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। सो क्लियरली यहाँ पर आपको -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस ये हो जाएगा 20 25 100 एंड प्लस 400 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 5। अब आप निगेटिव साइन को डिस्कार्ड कर दोगे क्योंकि x का वैल्यू निगेटिव आप नहीं लोगे, बिकॉज ऑलरेडी आपने x का वैल्यू निगेटिव मान करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 464 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10, और स्क्वायर रूट 464 आपको क्या होगा, आपको 21 और 22 के बीच में होगा। सो इसको मान लेते हैं हम लोग 21.5 मान लेते हैं। तो 21.5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10, और ये आपको सॉल्व कर दोगे। सो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना होगा, सो ये होगा आपको 13.5 डिवाइडेड बाई 10 इट इज अप्रोक्सीमेटली हो गया 1.35 मीटर। सो 1.35 मीटर ये आ गया। सो आपको लग रहा होगा कैलकुलेशंस बहुत किया गया, लेकिन आपको थोड़ा सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया होगा या इस फॉर्मूले का भी आइडिया होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो इसका आंसर तो आपने निकाल लिया। अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया गया है कि देखो, इफ द टू फोर्सेस इन द बॉडी कंसिस्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देन आपको जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला है उसको स्लाइटली मॉडिफाई करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ एनर्जी जो है ना वो आपको लॉस होगा, और वो लॉस कौन सा ऐसा एनर्जी होगा, वो होगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपको मालूम है कि यदि मान लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स भी है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, ये भी वर्क डन किया तो ये वर्क डन आया आपको W कंजर्वेटिव, ये वर्क डन किया तो आया W नॉन कंजर्वेटिव। सो ये जो हुआ ना, ये आपको एनर्जी कंजर्वेशन में अकॉर्डिंगली एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को उसे चेंज करने के काम में आ गया, कहीं से ये लॉस नहीं किया। और ये जो है ना, ये जो वर्क डन किया वो आपको एनर्जी में लॉस कर दिया। सो क्लियरली लॉस इन एनर्जी, सो क्लियरली change in energy is equal to work done by non conservative force। सो इसी चीज़ को प्रूफ किया गया है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये दोनों होगा आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम से। और आपको मालूम है कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, सो विथ अ निगेटिव साइन, और एंड यहाँ से ये आ जाएगा डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और यही हो गया पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का जोड़ क्या हो गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग ने नीट के दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं।
देखो ये प्रॉब्लम नीट 2015 से लिया गया है और ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। टू सिमिलर स्प्रिंग P एंड Q है जब स्प्रिंग कांस्टेंट KP एंड KQ सच दैट KP इज ग्रेटर देन KQ। सो दो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट KP है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको क्या है KQ है, एंड दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट एंड देन बाय द सेम फोर्स। दो केस डिस्कस किया गया। पहले केस में इसको स्ट्रेच किया गया सेम अमाउंट से, सो इसको भी x डिस्टेंस से स्ट्रेच किया गया और इसको भी आपको x डिस्टेंस से स्ट्रेच किया गया। दोनों को x डिस्टेंस से स्ट्रेच किया गया और रिलेशनशिप दिया गया KP इज ग्रेटर देन KQ के। सो और बोला कि वर्क डन बाय स्प्रिंग WP एंड WQ आर रिलेटेड एज। सो आपको मालूम है वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है WP 1/2 KP इंटू एक्स स्क्वायर एंड WQ हो जाएगा 1/2 KQ इंटू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या है, x सेम है दोनों के लिए, सो क्लियरली, और KP ग्रेटर देन KQ है, सो WP ग्रेटर देन WQ हो जाएगा। सो आप यहाँ से भी आंसर एग्जाम में लिख सकते हो कि A हो जाएगा, WP इज ग्रेटर देन WQ हो गया। अब सेकेंड बोल रहा है इसमें कि यदि इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स से अब किया गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं बोल रहा, फोर्स की बात कर रहा है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है 1/2 KX स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट नहीं फोर्स है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म को हटाना पड़ेगा और फोर्स होता है F इज इक्वल टू KX के इक्वल। सो x हो गया F बाई K के इक्वल, सो 1/2 F बाई K का होल स्क्वायर। मेरा उद्देश्य क्या है, आपको फोर्स सेम है इसलिए फोर्स के टर्म में इक्वेशन को निकालना। सो 1/2 K F स्क्वायर बाई K स्क्वायर और ये हो गया F स्क्वायर बाई 2K। क्लियर है। सो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए WP हो गया FP स्क्वायर बाई 2KP और दूसरे के लिए हो गया WQ इज इक्वल टू FQ स्क्वायर बाई 2KQ। अब क्या है कि फोर्स FP और FQ ये दोनों क्या है, सेम है। सो क्लियरली यदि ये सेम हो गया मीन्स कि नीचे वाला टर्म जिसका बड़ा उसका वर्क डन छोटा। सो WP इज लेस देन WQ, क्योंकि डिनोमिनेटर में KP बड़ा है। सो आपको ये ऑप्शंस होगा पहले वाले केस में, केस A में WP इज ग्रेटर देन WQ और दूसरे वाले केस में WP इज लेस देन WQ। सो ऑप्शन A करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच टू अ लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। सो एक कोई वर्टिकल स्प्रिंग लिया गया है और इसके लोअर एंड पे एक मास m को अटैच किया गया है। क्लियर है। और स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सेलिंग एंड हैज अ फोर्स कांस्टेंट K। क्या है, इसका फोर्स कांस्टेंट K है। द मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड। सो इनिशियली ये अनस्ट्रेच्ड था, मास को छोड़ दिया गया तो क्या होगा, पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। सो जैसे मास को छोड़ोगे ना, स्प्रिंग नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ स्ट्रेच होकर के यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जाकर के स्टॉप हो गया, ये अब SHM में जाएगा, ऑसिलेशंस में जाएगा। सो ये ऑसिलेशंस किस पॉइंट के अबाउट करेगा, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन करेगा। वो जो पॉइंट है ना, वो सपोज करो कि पॉइंट ये है जिसके अबाउट ये ऑसिलेशंस किया, मीन्स कि ये यहाँ से फिर होते होते यहाँ तक जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे होते होते लास्ट में ये इस पॉइंट पर सेटल हो गया। सो मैक्सिमम जो इसका जो एक्सटेंशन हुआ वो XM बोल दो, और एक हम लोग एक्स्ट्रा इसमें ये भी निकाल लेंगे कि X1 मीन्स कि ये नॉर्मल केस में कितना इसमें आपको इसमें कितना एक्सटेंशन होगा। या इसको ऐसे भी सोचो कि यदि इस स्प्रिंग को मैं धीरे धीरे एकदम जेंटली छोड़ूं, आराम से छोड़ूं, सडन ना छोड़ूं, बल्कि धीरे 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 लेकर के आऊँ, तो किस पॉइंट तक ये एक्सटेंड होकर के आ सकता है। क्लियर है। तो वही ये वाला केस है। तो क्लियरली इस केस के लिए तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना होगा। यहाँ पर ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना से डिक्रीज हुआ, mgh से। ठीक है, यदि h हाइट से आया हो तो mg xm लिखे हैं हम लोग यहाँ पर।
और ये किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। सो ये 1/2 kxm का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया और xm का वैल्यू आया 2mg/k, ये आ गया। ये पॉइंट यदि x1 निकालना चाहो तो इस स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा है, ब्लॉक पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग के कारण लग रहा है, उसका वैल्यू है kx1। नीचे की तरफ जो इस पर फोर्स लग रहा है वो है mg। सो यदि जेंटली धीरे धीरे छोड़ोगे ना तो ये आपको थोड़ा सा एक्सटेंड होकर के यहाँ तक आएगा, ये लेंथ x1 तक, जहाँ ये x1 का वैल्यू होगा kx1 इज इक्वल टू mg एंड x1 इज इक्वल टू mg/k। और यही इसका आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जिस पॉइंट के अबाउट आप इसको हल्का सा पुश करोगे ना तो ये SHM में घूमेगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल में ये दोनों प्रॉब्लम और कंसेप्ट्स को समझे होगे। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिए। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।